आज हम उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के नेतला हसनपुर गांव में हैं, जहां 2023 ख़त्म होने के बाद 24 चालू हो गई है और 1 जनवरी को जो कांवड़ संघ है उन्होंने उद्घाटन किया है और गांव के एक वरिष्ठ नागरिक हैं जिन्होंने 100 कांवड़ पूरी कर दी है। तस्वीरों में दिखाएंगे। ये जो वरिष्ठ नागरिक हैं सुप्रीम कोर्ट में ये वकील हैं, इन्होंने 100 कांवड़ पूरी करने के बाद आज सम्मान समारोह किया गया है। और जो कांवड़ संघ है, फागुन का महीना नज़दीक आ रहा है और जो नेतला गांव है यहाँ जो लोग हैं वो काफ़ी लोग कांवड़ लेने जाते हैं और कई साल 100 साल हो गई जो कांवड़ लेके आ रहे हैं लगातार। उनसे बात करेंगे। सबसे पहले एक बड़े भाई साहब इनसे पूछेंगे, क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार तिवारी। तिवारी जी, बताइए कि आज क्या है, नववर्ष है और क्या किया गया है? ऐसा है, नववर्ष को प्रतिवर्ष 1 जनवरी को इस कार्यालय का उद्घाटन समारोह होता है, जिसमें गांव के वरिष्ठ जो कांवड़ती हैं उनका सम्मान किया जाता है और उनके द्वारा उद्घाटन कराया जाता है। आज जो उद्घाटन करने वाले हमारे जो मुख्य अतिथि हैं श्री द्विजेंद्र कौशिक जी हमारे बीच खड़े हैं, इनका सम्मान किया गया है और ये इन्होंने लगभग 101 कांवड़ ये ला चुके हैं। हमारे गांव में प्राचीन काल से ही कांवड़ लाने का शौक़ है और इसीलिए ये कई वर्षों से अब हमारा जो कार्यालय इसका स्थापना हो गई है। प्रतिवर्ष इसका उद्घाटन होता है और सभी लोग जितने भी यहाँ खड़े हैं सभी कांवड़ती हैं, सभी हर वर्ष कांवड़ जाते हैं और साल में करीब 2 बार कांवड़ जाते हैं, फागुन के महीने में और श्रावण मास में। तो 101 कांवड़ के इनकी 101 कांवड़ हो चुकी हैं। हरिद्वार से 101 कांवड़ आहार अम्बकेश्वर महादेव मंदिर, आहार गंगा किनारे प्राचीन महाभारत कालीन मंदिर है। परशुराम, भगवान परशुराम का स्थापित किया हुआ मंदिर है, जिस पर इन्होंने लगभग 101 कांवड़ से भी ज़्यादा चढ़ा दी हैं। 101 कांवड़ इनकी पूरी हो चुकी हैं। उसी उपलक्ष्य में आज यहाँ इनका पूरे गांव ने, पूरे जितना भी हमारा कांवड़ती समाज है, सभी ने इनका पगड़ी बांधकर अभिनंदन किया है, स्वागत किया है और इनको शॉल भेंट की है। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये और आगे कांवड़ लाते रहें और दीर्घायु जिएं और गांव में सभी पर इस समारोह का ऐसा प्रभाव पड़ा है कि नव बच्चों में भी, छोटे बच्चों में भी, जवानों में भी, सब में कांवड़ लाने की उमंग जाग गई है और सभी ने ये कसम खाई है कि इस फागुन में यानी कि 2024 में फागुन मास में जितने भी यहाँ खड़े हैं सब कांवड़ लेने हरिद्वार जाएंगे और भगवान शिव की भक्ति में लीन हो जाएंगे। आपका क्या नाम है? रोहित कुमार तिवारी। तिवारी जी, बताइए क्या इतिहास रहा है कांवड़ को लेकर नेतला गांव का? ये तो किसी को पता ही नहीं है। कांवड़ सदियों से बहुत पहले से चलती आ रही है हमारे गांव में। ये जिससे पूछते हैं वो यही बताता है जी कि बहुत पहले से ही लेके आ रहे हैं। ये पता नहीं है कब से आ रही हैं, लेकिन काफ़ी समय से आ रही हैं, बहुत पहले से। तो ये जी और ये बताएंगे जो हमारे वरिष्ठ गिरीश चंद्र शर्मा, ये जिनको सम्मानित किया, पहले इनसे भी बात कर लेते हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे। बाबू जी, कब से आप कांवड़ ला रहे हैं और अब कितनी कांवड़ हो गई आज सम्मानित किया गया आपको? मैं 1972 में फागुन सावन मास से मैंने पहली कांवड़ स्टार्ट की थी और तब से आज तक मेरी दोनों छमाही में कांवड़ लगातार चल रही हैं और मैं ईश्वर की कृपा से आज भी मतलब मेरी अभी कांवड़ जो है वो कंटिन्यूस चल रही हैं और ये सब प्रेरणा भगवान ने दी है। मेरे बुजुर्ग मुझसे भी पढ़े, हमारे बुजुर्ग थे, वो भी पहले कांवड़ लाते रहे हैं। हमारे गांव के बहुत सारे लोग, काफ़ी सारे लोग यहाँ से जाते हैं अपने इलाके में। ये ब्राह्मणों का गांव बड़ा अच्छा गांव है और इसमें से 100-150 कांवड़ फागुन मास में हर वर्ष जाती हैं। तो कंटिन्यूस ये प्रेरणा छोटे बच्चों में भी जागृत है। अभी से छोटे बच्चे भी उत्साहित हैं कांवड़ जाने के लिए और ये सब जो कुछ भी है सब मेरे बंधु बांधव, यहीं का एक प्यार है जो मुझे सम्मान मिला है। इस सम्मान के लिए मैं इन सब लोगों का बड़ा तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये सब लोग निरंतर इसी तरीके से कांवड़ को जाते रहें। जब कांवड़ जाते हैं तो कांवड़ के अलग अलग बेड़े भी होते हैं और जो नेतला हसनपुर गांव में दर्रा कांवड़ बेड़ा, एक कांवड़ बेड़ा है, बहुत पुराना दर्रा कांवड़ बेड़ा है, उसके उस्ताद हमारे साथ हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। उस्ताद, ये बताइए कब से आप कांवड़ ला रहे हैं और आपके दर्रा बेड़ा कैसे नाम पड़ा? 1983 से मैं कांवड़ ला रहा हूँ, लगातार प्रतिवर्ष लाता हूँ। अपना बेड़ा स्वयं अलग लेके जाता हूँ और 30-40
मेरे जो कांवड़ती हैं मेरे साथ रहते हैं। भोले की असीम कृपा है जिससे मैं लगातार बच्चों में उत्साह करता रहता हूँ। मैं कांवड़ को जाना है और भोले की भक्ति में लीन रहना है। ये बताइए, इतना समय कांवड़ लाते हुए आपको हो गया, तो कोई भोले बाबा का कोई ऐसा चमत्कार आपने देखा हो कभी? इस सारे ही चमत्कार देखे हैं भोले की मैंने, क्योंकि भोले की असीम कृपा से आप, मैं, मेरा परिवार, बच्चे सब बहुत खुश हैं। पूरा गांव खुशहाल है और तरक्की पर है। नेथला गांव, नेथला हसनपुर बुलंदशहर का सबसे बढ़िया गांव है। ब्राह्मणों का सबसे बाहुबली गांव भी है। भाई साहब, ये ब्राह्मणों का गांव कहा जाता है नेथला हसनपुर, तो कांवड़ शुरू से आ रही हैं, तो क्या इतिहास है नेथला गांव के कांवड़ का? हमारे गांव के कांवड़ का इतिहास ये है कि बहुत प्राचीन समय से कांवड़ ला रहे हैं और अब से 20-30 साल पहले तो कम से कम 400-500 की मात्रा में हमारे गांव की स्ट्रेंथ कांवड़ लेने के लिए जाती थी। परंतु बीच में कुछ समय आया जो क्रेज कम हो गया बच्चों में, उसको दोबारा पुनर्जीवित करने के लिए फिर इसकी जो प्रथा जो हमने शुरू की है, जिससे कि बच्चों में फिर जागृति आए और वही 400-500 की स्ट्रेंथ तक ये कांवड़ लाने के लिए वहाँ पहुँचे। इसलिए हर साल हम इसका ऑफिस खोलकर उद्घाटन करते हैं और बच्चों में चेतना जागृत करते हैं कि जिससे कि इनके अंदर जोश बना रहे और कांवड़ के प्रति इनका मोह भंग ना हो। मास्टर जी, आप भी कांवड़ लेने गए हैं कभी? आप अध्यापक हैं। मैं 5 बार कांवड़ ला चुका हूँ और अब तो मैं थोड़े वृद्धावस्था की ओर जा रहा हूँ, इसलिए कांवड़ लाने में असमर्थ हूँ। और मैं सभी कांवड़ संघ का, अपने का, नेथला हसनपुर का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि भगवान इनकी दीर्घायु करे सबकी और इन्हें इसी प्रकार कांवड़ लाने की कोशिश करता रहे, अग्रसर होते रहें। और मैं तो अपना यही इनको आशीर्वाद देता हूँ कि आगे सभी इस कांवड़ के लिए बढ़ते रहें। जय भोले की, बोल शंकर भगवान की जय। ये बताइए, क्योंकि इतने साल से कांवड़ आ रहे हैं, तो बताया जाता है यहाँ के जो लोग हैं बड़ी तेज फास्ट कांवड़ लाते हैं 48 घंटे में, तो ये किस तरीके से लोग आते हैं, लाते हैं? आप छोटो बताइए। मैं अपनी बोलूं? हाँ बताओ। मैं शिव कुमार शर्मा, जिनका आज हमारे कांवड़ संघ ने स्वागत करा है, मैं इन्हीं का शिष्य हूँ। सन 82 से पहली बार फागुन कांवड़ इनके साथ लाया था और लगभग दोनों छमाही 50 कांवड़ मेरी पूर्ण हो चुकी हैं। अब मेरी माताजी 10 साल से फालिज से ग्रसित है, इस कारण मैं यदा कदा जाता हूँ, लेकिन भगवान से प्रार्थना करता हूँ हमारे गुरुजी की दीर्घायु हो और समय समय पर ऐसा ही स्वागत होता रहे। यहाँ जो गांव नेथला हसनपुर के लोग हैं, बताया जाता है कि 48 घंटे में और जल्दी जल्दी तेज कांवड़ लाते हैं। उनसे जानना चाहेंगे किस तरीके से तैयारी करते हैं और कैसे कैसे कांवड़ लाते हैं। यहाँ हरिद्वार से आहार तक का जो रास्ता है वो हमारे 200 किलोमीटर लगभग, वो हमारे गाँव में पहले से ही कुछ ऐसे कांवड़ती रहे हैं जिन पर भोलेनाथ की असीम कृपा रही है। उन्होंने 36 घंटे में ये दूरी तय की है, हर की पेड़ी से कांवड़ भर के, और लगातार नॉन स्टॉप वो कांवड़ आहार पे उन्होंने चढ़ाई है, जहाँ बीच में उनको सोना तो है ही नहीं, आराम भी नहीं करना, बल्कि बैठकर कमर भी नहीं टेकते उसमें। इसे अखंड कांवड़ बोला जाता है, जो हमारे यहाँ सबसे मिनिमम घंटे 36 घंटे हैं। 36 घंटे में कुछ लोगों ने कांवड़ चढ़ाई और अब भी चढ़ाते हैं। पिछली बार भी करीब 4-5 कांवड़ती ऐसे थे जो 36-37 घंटे के लगभग आसपास आए थे। तो तैयारी करते हैं क्या? भोले बाबा का आशीर्वाद रहता है? कुछ तैयारी भी करते हैं, कुछ पर बहुत असीम कृपा है। कुछ ऐसे भी हैं जिनकी उम्र 60 से अधिक हो चुकी है और वो कोई तैयारी नहीं करते, लेकिन वो फिर भी उनके साथ आते हैं, बच्चों के साथ आते हैं। ये तो शंकर भगवान की कृपा है। बिल्कुल, जो कांवड़ लेके आते हैं उन पर शंकर भगवान की कृपा होती है। बाकायदा ये कांवड़, यहाँ कांवड़ भी लगाई गई है और उसके बाद जो वरिष्ठ नागरिक हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, उनका स्वागत समारोह किया गया है। और जो शिवरात्रि आने वाली है, महाशिवरात्रि 2024, उसकी तैयारी की जा रही है और लगातार जो नेथला गाँव के लोग हैं वो कांवड़ लाते रहते हैं और भगवान भोलेनाथ की उन पर कृपा रहती है। वरुण शर्मा, बुलंदशहर।